तो हम बात करेंगे जीसीएस स्केल की। तो जीसीएस का मतलब क्या होता है? ग्लासगो कोमा स्केल। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो यूजली हम यूज़ करते हैं टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि जो पेशेंट है वो कितना अलर्ट है इन्वायरमेंट और उसके आसपास के स्टिमुलस से। ठीक है। अब स्टिमुलस होता क्या है कि समथिंग दैट कॉज एक्टिविटी, मतलब कोई भी चीज़ जो एक्टिविटी करवाए। देखो, अब किसी ने आपको चिमटी काटी या कोई भी पिन प्रिक जो है आपको स्टिमुलस दिया, तो आप उसको हटाने के लिए क्या करोगे? हाथ का यूज़ करोगे, आप उसको स्टिमुलस को हटाने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा स्टिमुलस होता है। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर किसी पेशेंट का जो है कॉन्शियसनेस ही अल्टर हो चुका है, तो उसको आसपास की चीज़ों का कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जो पेशेंट है वो कितना अलर्ट है इन्वायरमेंट और उसके अराउंड और जो उसके स्टिमुलस से वो कितना जो है अलर्ट है। ठीक है। अगर किसी भी पर्सन का गुड स्टिमुलस है, ठीक है, उसको सब कुछ पता लग रहा है, ठीक है, उसको बाहर के इन्वायरमेंट का पता है, उसको स्टिमुलस का पता है, तो उतनी ही अच्छी उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग है। ठीक है। अब जो ये स्केल है वो यूजुअली हम यूज़ करते हैं इन टीबीआई पेशेंट। अब देखो, टीबीआई का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। किसी भी ट्रोमा की वजह से अगर ब्रेन को इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। जैसे आपका होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। उसमें हम यूज़ करते हैं जीसीएस स्केल का। ठीक है। हम उसमें जानते हैं कि जो पेशेंट है वो कितना कॉन्शियस है। ठीक है। तो उसको देखने के लिए जो है हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो ब्रेन है वो उसकी फंक्शनिंग अच्छी है कि नहीं है और उसका कॉन्शियसनेस अल्टर तो नहीं हुआ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जीसीएस स्केल का। ठीक है। अब क्या होता है कि इसको यूज़ करने के लिए जो है हम 3 रिस्पॉन्स को असेस करते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे जो जीसीएस है उसमें 3 रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है आई ओपनिंग। ठीक है। उसके बाद आता है वर्बल रिस्पॉन्स, तीसरा आता है मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है। ये 3 ही चीज़ें जो है हम चेक करते हैं जीसीएस में। ठीक है। सबसे पहले आता है आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये जो तीनों जो हमारे रिस्पॉन्स थे ये कैसे जनरेट होंगे? किसी स्टिमुलस से। ठीक है। जब हम पेशेंट को स्टिमुलस देंगे तो उसी की वजह से तो जो है ये रिस्पॉन्स जनरेट होंगे। ठीक है। तो वो स्टिमुलस कौन कौन से? वर्बल स्टिमुलस यानी कि बोल के। ठीक है। फिर आता है पेनफुल और प्रेशर स्टिमुलस। ठीक है। अगर उसको मतलब प्रेशर करके स्टिमुलस, ठीक है, प्रेशर स्टिमुलस होता है और पेनफुल स्टिमुलस होता है। ठीक है। ये अब देखो मतलब इसके नाम में इसका मतलब है। ठीक है। अगर वर्बल स्टिमुलस है तो फिर अब बोल के, अगर पेनफुल और प्रेशर स्टिमुलस है तो मतलब कोई उसको पिन वगैरह चुभा के या कोई मतलब स्क्वीज करके उसकी मसल्स को, तो वैसे हम जो है पता कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा स्केल है ये यूजली जो है स्पेसिफिक स्कोर पे डिपेंड होता है। ठीक है। इसका भी एक स्पेसिफिक स्कोर होता है। अब स्पेसिफिक स्कोर क्या होता है? 3 to 15। इसका स्पेसिफिक स्कोर क्या होता है? 3 to 15। देखो, अब 3 to 15 का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही बेटर पेशेंट होगा। समझ लो कि पेशेंट का जो जीसीएस है वो आ रहा है 15। अभी मैं आपको जीसीएस निकालना भी सिखाऊंगी। ठीक है। पहले इतना पता करो, पहले इतना पता होना चाहिए कि जो टोटल स्कोर है वो 3 to 15 तक होता है। ठीक है। अगर हायर द स्कोर बेटर द पेशेंट इज, अगर जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही अच्छा पेशेंट होगा। ठीक है। अगर 15 है, मतलब 15 है, तो 15 का मतलब है कि जो पेशेंट है वो अलर्ट है और अवेक है। ठीक है। अगर उसका स्कोर 8 से कम है तो इसका मतलब है कि वो कोमा में है या तो वो इंक्यूबेशन में है। ठीक है। अगर 3 और उससे लोएस्ट है तो इसका मतलब है कि हाई रेट ऑफ डेथ है। मतलब हाई रेट ऑफ डेथ का मतलब है कि वो मौत के बहुत नज़दीक है या तो फिर वो डीप कोमा में है। ठीक है। तो इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर मतलब 12 to 15 है तो उसको हम माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। मतलब कि मैंने बोलता ना कि 15 जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है। तो 15 से अगर 12 होता है तो वो कौन से में आता है? हमारा माइल्ड कंडीशन में आता है। ठीक है। उस वैसे ही अगर हमारा 12 से 9 हो जाता है या 9 से 12 हो जाता है तो वो मॉडरेट में आ जाता है। ठीक है। और वैसे ही अगर हमारा 8 से 3 हो जाता है तो वो हमारे आते हैं सीवियर कंडीशन में। समझ आया? अब आगे हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसको? जीसीएस को। ठीक है। जिनमें हम जीसीएस को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा
पैरालिसिस अगर पेशेंट पैरालाइज्ड है तो वो मोटर रिस्पॉन्स परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्यूबेशन, ठीक है। अगर पेशेंट इंक्यूबेशन में है तो भी वो नहीं कर पाएगा, मतलब वो वर्बल तो नहीं कर पाएगा, मतलब वर्बल रिस्पॉन्स तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। पेशेंट कोमा में है तो भी नहीं कर पाएगा, उसको इंजरी हुई है तो भी नहीं कर पाएगा, उसको स्वेलिंग है तो भी नहीं कर पाएगा, कोई उसको हियरिंग प्रॉब्लम है तो भी नहीं कर पाएगा, कोई मेंटल रिटार्डेशन है या सीजर्स आते हैं तो उसमें भी वो ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे जीसीएस को, ठीक है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे हम पढ़े थे कि हमारे कितने रिस्पॉन्स होते हैं, 3 रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों रिस्पॉन्स जो है किसी स्टिमुलस के थ्रू जो है हम जनरेट करते हैं पेशेंट में, ठीक है। अब सबसे पहले आता है हमारा आई ओपनिंग, ठीक है। अब आई ओपनिंग है तो हमेशा इसका याद रखना कि इसका मैक्सिमम स्कोर होता है 4। आई ओपनिंग को हम ई से डिनोट करते हैं और मैक्सिमम स्कोर होता है इसका 4, ठीक है। अब पहले हम आई ओपनिंग की ही बात करेंगे, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम स्कोर क्या होता है 4, तो हम 4 से शुरू करेंगे, मतलब 4 जो क्या है हायर नंबर है, ठीक है इसमें, तो हम 4 से शुरू करेंगे। तो जो 4 है, अगर समझो कि अब पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है, मतलब सोया हुआ है, ठीक है। एकदम से थेरेपिस्ट आया या डॉक्टर आया तो उसने क्या किया, उसने मतलब क्या किया, वो उस पेशेंट के पास आया तो उसको पता लग गया कि जो कोई थेरेपिस्ट या डॉक्टर है उस पेशेंट के पास आया, मतलब पेशेंट जो है वो अलर्ट है किसके, बाहर के स्टिमुलस से, ठीक है। तो उसने एकदम से ही अपनी आई को ओपनिंग, मतलब आई ओपनिंग है ना, तो उसने एकदम से ही अपनी आंखों को खोल दिया, ठीक है। तो उसको हम देंगे 4 नंबर, समझे, कितना देंगे, 4 नंबर देंगे हम उसको, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली, मतलब उसने एकदम से ही आंखों को खोल दिया, ठीक है। अब मतलब अगर कोई यहाँ पे भी स्टिमुलस आया, यानी कि कोई मतलब पर्सन आया, ठीक है, या मतलब या डॉक्टर आया, ठीक है, या थेरेपिस्ट आया, तो उसके मतलब उसके आते ही जो है पेशेंट ने जो है अपनी आंखों को खोल दिया स्पॉन्टेनियसली, तो उसको कितने नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है साउंड। देखो अब क्या हुआ कि थेरेपिस्ट आया, ठीक है, अब पेशेंट जो है वो सोया हुआ है, ठीक है। अब थेरेपिस्ट आया तब उसने अपनी आइज़ को ओपन नहीं किया, लेकिन जब थेरेपिस्ट जो है क्या करेगा, उसको उसके नाम से बुलाएगा, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, ठीक है, उसको नाम से बुलाया तब उसने अपनी आइज़ को ओपन किया, तो उसको हम देंगे 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर, समझे। अब आता है प्रेशर। देखो अब क्या होता है, अब पेशेंट जो थेरेपिस्ट है वो आया बाहर से, ठीक है, उसने उसको आवाज़ भी लगाई, उसके नाम से भी पुकारा, तब भी उसने आंखें नहीं खोली, ठीक है। अब क्या किया, वो प्रेशर स्टिमुलस देगा, यानी कि उसने प्रेशर अप्लाई किया कि उठ उठ, जो भी उसका नाम है, उठ उठ, या उसको बोलना है कुछ भी, राजेश वगैरह, कि उठ उठ, तब वो उठा, तब उसने अपनी आंखों को खोला, तो उसको हम देंगे 2 नंबर, ठीक है। यानी कि उसने स्पॉन्टेनियसली भी आंखें नहीं खोली, उसने साउंड से भी आंखें नहीं खोली, उसने किससे आंखें खोली, प्रेशर से, तो उसको हम देंगे 2 नंबर, ठीक है। और एक मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब ना ही तो उसने स्पॉन्टेनियसली आँख खोली, ना ही तो उसने साउंड के थ्रू आँख खोली, ना ही तो उसने प्रेशर से आँख खोली, और ना ही उसने, तो उसको हम देंगे 1 नंबर, यानी कि नो रिस्पॉन्स। समझ आया। आगे हम बात करेंगे वर्बल रिस्पॉन्स की। अब वर्बल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, बोलकर, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर होता है इसका 5 और इसको डिनोट करते हैं हम वी से, ठीक है, वी से डिनोट करेंगे और मैक्सिमम स्कोर होगा 5। तो 5 का मतलब है ओरिएंटेड, ठीक है। ओरिएंटेड का मतलब जैसे अब क्या हुआ कि अब वर्बल मतलब वो बोलेगा, ठीक है। पहला जो है इंक्यूबेशन में पेशेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो नहीं बोल पाएगा, तो इसलिए जो है अगर पेशेंट उसको हम 5 नंबर तब देंगे अगर जो थेरेपिस्ट है वो पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है। तो अगर इन सवालों का जवाब पेशेंट जो है अच्छे से दे पा रहा है तो उसको मैक्सिमम स्कोर देंगे 5, मतलब उसको जो स्कोर होगा वो होगा 5, यानी कि वो ओरिएंटेड है, ठीक है। अब कंफ्यूज्ड, ठीक है, अब कंफ्यूज, अब थेरेपिस्ट से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो कंफ्यूज है कि क्या नाम है मेरा, क्या नाम हो सकता है मेरा, तो अगर वो कंफ्यूज है तो उसको देंगे हम 4 नंबर, ठीक है। अब आता है इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि अगर मैंने पूछा, किसी थेरेपिस्ट ने पूछा कि आपका नाम क्या है,
और वो ऐसे जवाब दे रहा है जिनका कोई सेंस ही नहीं है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, मैं तो खाना खा रहा था, ऐसे इस टाइप के जवाब, मतलब इनएप्रोप्रिएट, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना, तो उसको हम देंगे 3 नंबर। ठीक है, अब आता है हमारे पास साउंड। साउंड मतलब कि मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है, हाँ, वो बस ऐसे कर रहा है, तो उसको हम देंगे 2 नंबर। ठीक है, और एक में मतलब नो रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने उसको पूछा नाम क्या है आपका, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, वो बोला ही नहीं, बिल्कुल चुप था, तो उसको देंगे 1 नंबर, यानी कि नो रिस्पॉन्स। अब आता है हमारे पास मोटर। मोटर जो है उसका मैक्सिमम स्कोर होता है 6, यानी कि 6। ठीक है, याद रखना मैक्सिमम स्कोर कितना है, 6। अब इसको मोटर को हम एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम स्कोर क्या रखेंगे, 6। अब ओबीज, अब उसका मतलब है ओबीज, अब 6 का क्या मतलब है, ओबीज। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमने क्या किया, पेशेंट को बोला कि आप जो है मेरी उंगली को कस के पकड़ो। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने वो मतलब वो अलर्ट है स्टिमुलस से, तो या किसी भी आवाज़ से। ठीक है, तो क्या करेगा वो, उसको उसने क्या किया कि उसने उंगली को अच्छे से पकड़ा, बिल्कुल ग्राप्स, मतलब होता है ना ग्राप्स, क्या करके उसको अच्छे से पकड़ा, कस के पकड़ा। ठीक है, तो उसको हम देंगे 6 नंबर, यानी कि ओबीज बोलेंगे। ठीक है, इसको उसको हम ओबीज बोलेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास लोकलाइज्ड। ठीक है, अब लोकलाइज का मतलब है कि मैंने क्या किया, पेशेंट को मैंने क्या दिया, स्टिमुलस दिया। ठीक है, समझ लो मैंने उसको यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल पे जो है उसको मैंने स्टिमुलस दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, उस स्टिमुलस को हटाया अपने हाथों से, खुद उस मैंने स्टिमुलस दिया, उसने हटाया उस स्टिमुलस को, क्योंकि उसको पेन हो रहा था। पेन के मतलब पेन जब उसको हुआ, उसने स्टिमुलस को हटाया, तो उसको हम देंगे 5 नंबर। ठीक है, अब अब क्या देंगे हम, अब आती है हमारी फ्लेक्शन की बारी। ठीक है, अब फ्लेक्शन जो है मतलब क्या हुआ कि मैंने पेशेंट को क्या दिया, स्टिमुलस दिया। ठीक है, पेनफुल स्टिमुलस दिया। अब पेशेंट ने क्या किया, फ्लेक्शन किया। ठीक है, उसको हटाने के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। उसको पता तो है कि इसको दर्द हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि दर्द कहाँ हो रहा है, लेकिन वो करने की कोशिश कर रहा है, फ्लेक्शन में लेके जा रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो उसको हम नंबर देंगे 4। ठीक है, अब आता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब है कि पेशेंट को मैंने स्टिमुलस दिया। ठीक है, अब मैंने पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस दिया। अब पेनफुल स्टिमुलस जब दूंगी तो वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन करेगा। ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन करेगा, हर कहीं को हाथ लेके जाएगा, मतलब करने की हटाने की कोशिश तो करेगा, हाथ तो ऊपर लेके आएगा, लेकिन अलग ही डायरेक्शन से लेके आएगा, मतलब उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से लेके आना है, तो उसको हम देंगे 3 नंबर, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। उसके बाद आता है एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब है कि उसको हम देंगे 2 नंबर। ठीक है, अब एक्सटेंशन मतलब है कि मैंने उसको पेनफुल स्टिमुलस दिया, अब उसने अपना हाथ ऊपर करने की बजाय नीचे की तरफ लेके गया, यानी कि एक्सटेंशन में लेके गया, तो उसको हम देंगे 2 नंबर। ठीक है, और 1 नंबर नो रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि उसने ना उसने ओबीज हुआ, ना उससे लोकलाइज्ड हुआ, ना वो विड्रॉ कर पाया, यानी कि ना वो फ्लेक्शन कर पाया, ना वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर पाया, ना वो एक्सटेंशन कर पाया, तो और उसको देंगे हम 1 नंबर, यानी कि नो रिस्पॉन्स। अब हम जीसीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, अब कोई भी पेशेंट है, ठीक है, अब उसने आई ओपनिंग, मैं आई ओपनिंग की बात करूंगी सबसे पहले। ठीक है, अब उसका क्या था, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी आपको कि आई ओपनिंग, मैं ऐसे बोलूंगी कि प्रेशर स्टिमुलस से उसने अपनी आंखों को खोला। ठीक है, प्रेशर स्टिमुलस, तो प्रेशर स्टिमुलस का मैक्सिमम स्कोर कितना था, 2 था। ठीक है, और वैसे ही मैं बात करूंगी वर्बल की, कि वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ कर रहा था, तो उसका स्कोर कितना था, 3 था। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूंगी कि उसने एबनॉर्मल फ्लेक्शन किया, तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब क्या है, तो मोटर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई ओपनिंग को ई से, वर्बल को वी से, और मोटर को एम से। तो आई कितना हो जाएगा, मैंने बोला था आई ओपनिंग में क्या था, वो प्रेशर स्टिमुलस से अपने उसने आंखें खोली, तो आई ओपनिंग कितना हो जाएगा, यानी कि ई कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2। ठीक है, और वर्बल की बात करूं तो वी कितना हो जाएगा, वो इनएप्रोप्रिएट साउंड का यूज़ कर रहा था, तो वर्बल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मोटर की बात करूंगी, तो जो मोटर है मैंने बोला कि उसने एबनॉर्मल फ्लेक्शन किया, तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन किया, तो उसको हम कितने नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे। तो कितना हो गया, ई हो गया हमारा
2, और उसके बाद V हो गया हमारा 3, और उसके बाद ये मतलब मोटर हो गया हमारा 3, ठीक है, यानी कि M हो गया हमारा 3। तो कितने हो गए ये होगा हमारा टोटल 8, यानी कि E मतलब कि ये होगा हमारा सॉरी, ये हो गया हमारा E2, उसके बाद हो गया हमारा V3 और M3। तो ये कितना हो गया हमारा 8। टोटल कितना आ गया हमारा, टोटल GCS कितना हुआ। तो मैंने क्या बोला था कि अगर जो पेशेंट है वो उसका GCS अब 8 आ रहा है, ठीक है। अब 8 का मतलब क्या है कि जो पेशेंट है वो मॉडरेट कंडीशन में है, ठीक है। आपके पेशेंट किस में, मॉडरेट कंडीशन में है। थैंक यू।